जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर न्याय योजना के अंतर्गत एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 1 जून से न्याय के लिए पंजीयन जो है शुरू होने वाला है। रेघा और बटाईदारों को इस बार योजना का फायदा नहीं मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इनके मुताबिक खरीफ फसलों पर किसान को प्रति एकड़ 9 से लेकर के 10,000 रुपए की इनपुट सहायता मिलनी है। इसके लिए किसानों को न्याय योजना के लिए बनाई गई वेबसाइट और समितियों में पंजीयन कराना होगा। यह प्रक्रिया 1 जून से चलने वाली है, जो कि 30 सितंबर तक चलने वाली है। दिशा निर्देशों से साफ है कि यह योजना केवल भूस्वामी किसानों और वन भूमि के पट्टाधिकारियों के लिए है। इसके अलावा रेघा और बटाईदार किसानों को इस योजना का फायदा फिलहाल नहीं मिल पाएगा। छत्तीसगढ़ में तेजी से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 16 लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। वहीं दवाओं की कमी से अस्पताल जूझ रहे हैं। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के 162 मरीजों की पुष्टि अब तक हो गई है। रायपुर स्थित एम्स में 126 मरीजों का इलाज चलाया जा रहा है। वहीं 24 मरीज रायपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ब्लैक फंगस से पीड़ित 57 मरीजों का अब तक सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। अभी तक ब्लैक फंगस से 16 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इसकी पुष्टि की है। प्रदेश भर में ब्लैक फंगस के दवाओं की भी कमी कबूली गई है। भिलाई, रिसाली और जामुल नगरीय निकाय में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सप्ताह भर में इसके लिए अधिसूचना जारी होगी। जून के अंत में वोटिंग भी होने वाली है। दरअसल निगम में निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी कहते हैं कि चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस तारीख की घोषणा का इंतजार है। ऐसे में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी किया जा चुका है। मतदान केंद्रों की भी सूची यहां पर तैयार हो गई है। साथ ही साथ तीनों नगरीय निकायों जिनमें भिलाई और रिसाली नगर निगम तथा नगर पालिका जामुल में जून के अंत या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में चुनाव हो सकता है। हालांकि अधिकारी अधिकृत तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, मगर चुनावी तैयारियों से जुड़े कर्मियों को साफ संकेत दे दिए गए हैं। सिलगेर आंदोलन से लगातार कोरोना फैलता जा रहा है। बीजापुर सुकमा के गांवों में संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। वहीं कैंप के आसपास क्षेत्रों में 121 मरीज पाए गए हैं। कलेक्टर्स ने बैठक को लेकर की समीक्षा जारी की है। बता दें कि यहां पर जो है छत्तीसगढ़ में बीजापुर के सिलगेर में हो रहे कैंप के लगातार विरोध प्रदर्शन के वजह से अब ग्रामीणों के कोरोना संक्रमित होने का टेंशन बढ़ गया है। बता दें कि प्रशासन की ओर से जो कोरोना के आंकड़े जारी हुए हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अब बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक बीजापुर सुकमा के सीमावर्ती क्षेत्र बासागुड़ा, तर्रेम, जगरगुंडा इलाके में लगभग 121 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं सिलगेर में भी बासागुड़ा इलाके में भी है। और बता दें कि इधर बीजापुर और सुकमा कलेक्टर ने जिला स्तरीय कोरोना टास्क फोर्स की बैठक को लेकर के इन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की स्थिति की भी समीक्षा की है। बता दें कि यहाँ पर लगातार जो है सीआरपीएफ कैंप का विरोध करने के लिए हजारों ग्रामीण एक जगह पर जुटते हैं, जिसकी वजह से ये जो मामला है और भी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाकूबाजों के खिलाफ ऑपरेशन 2.0 चलाया गया है रायपुर पुलिस के द्वारा, जहां पर सिटी में एसपी दफ्तर के 4 टेबल जो है चाकुओं के कारण भर गए। 69 नाबालिगों ने सिर्फ स्टाइल मारने के लिए ही ऑनलाइन माध्यम से ये जो खतरनाक हथियार है ऑर्डर किए थे। खबर आ रही है रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन चाकू मंगाने वालों से चाकू जब्त किए हैं। शहर के लगभग हर थाने में दर्जनों चाकू जमा करवाए गए। शनिवार को इसकी जानकारी देने के लिए सिटी एसपी लखन पटेल ने चाकुओं को मीडिया के सामने पेश किया। इनके दफ्तर की कुल मिलाकर के 4 टेबल्स जो है चाकुओं से भर गई थी। 133 धारदार चाकू से लोगों से पुलिस को मिले हैं। बता दें कि ये चाकू बटनदार हैं, अलग अलग तरह के डिजाइन में बने हैं और दर्जनों चाकू ऐसे हैं जो पुराने बदमाशों से पाए गए हैं। पुलिस ने सभी को समझाइश देकर के ये हथियार अपने पास रख लिए हैं। भाजपा के 6 पार्षद 6 साल के लिए निष्कासित हो गए हैं। नगर पालिका परिषद बेमेतरा के अध्यक्ष पद के लिए यहां पर क्रॉस वोटिंग की गई थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस शिकायत के 5 महीने बाद कार्यवाही की है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की नगर पालिका परिषद में क्रॉस वोटिंग करने के मामले में 6 पार्षदों को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विशुदेव साय ने सभी पार्षदों को भाजपा की सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इस मामले की शिकायत भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री के पास की गई थी। वही भाजपा ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए 6 को जो है यहाँ पर निष्कासित कर दिया है। नगर पालिका का यह समीकरण बताया गया है।
वोटर का टूल किट हम आपको बता दें, जहां पर छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने सवालों का पोस्टर जारी किया। पूरे प्रदेश में 10 लाख पोस्टर लगा करके मोदी सरकार से सवाल पूछने वाले हैं। सोशल मीडिया पर टूल किट विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है कि कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ और साथ ही साथ भाजपा सरकार के खिलाफ इन पर जमीनी हमला बोल दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विधायक और संसदीय जो सचिव है विकास उपाध्याय, इन्होंने केंद्र सरकार से 15 सवालों का एक पोस्टर जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वोटर का असली टूल किट यही है। अपने निवास कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में विकास उपाध्याय ने कहा, देश के जिन मतदाताओं ने अपना वोट देकर के भाजपा को सत्ता तक पहुंचाया, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, वही वोटर आज सवाल पूछने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के 800 संविदा डॉक्टर्स जो है इस्तीफा दे सकते हैं। खबर आ रही है, कोरोना के दौर में वेतनमान घटाने से डॉक्टर्स जो है नाराज हैं। नाराज डॉक्टरों ने सरकार से कहा है कि पैसे नहीं देने हैं तो बॉन्ड रद्द कर दें। दरअसल छत्तीसगढ़ के 800 बॉन्डेड डॉक्टर्स यानी कि अनुबंधित संविदा चिकित्सक अब इस्तीफा देने के मूड में है। वजह है सरकार की तरफ से लिया गया फैसला। इसके तहत इन डॉक्टर्स को दिया जा रहा 75,000 का वेतनमान जो कि पे स्केल है, इसको घटा करके 55,000 कर दिया गया है। इस फैसले से डॉक्टर्स नाराज है। उनका कहना है कि कोरोना के इस मुश्किल दौर में जहां दूसरे राज्य डॉक्टर्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं, यहां हमारा हौसला तोड़ने का काम किया जा रहा है। बॉन्डेड डॉक्टर इन मामले में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों तक अपनी शिकायत पहुंचा रहे हैं। वही सरकार भी अब इस ओर ध्यान देकर के बीच का रास्ता निकालने पर विचार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में छत्तीसगढ़ का कोविड कवच जो है बांटा जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने गिफ्ट हैम्पर लॉन्च कर दिया है। खबर आ रही है, इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इस वर्ष भी देश विदेश में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों की धूम रहेगी। इन प्रतिष्ठित समारोह के प्रतिभागियों को गिफ्ट हैम्पर के रूप में राज्य में तैयार और डिजाइन कोविड कवच भेंट किया जाएगा। इसे एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में हर्बल उत्पादों से डिजाइन किया गया है। इस खास गिफ्ट हैम्पर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में बीते दिन लॉन्च किया है। गौरतलब है कि विभिन्न भारतीय दूतावासों और ट्राइफेड इंडिया के बीच हुए एक समझौते के तहत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग ले रहे प्रतिभागियों को उपहार के तौर पर हर्बल उत्पाद जो है गिफ्ट किए जाने हैं। तो चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। वही लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को भी दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको इनेबल कर लेना है। दोस्तों, आपको यह छोटा सा काम इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं महत्वपूर्ण खबरों के, महत्वपूर्ण समाचार की, वो बिना किसी रुकावट के आप तक सीधे पहुँचती रहेंगी। महतारी एक्सप्रेस सेवा टेंडर को चुनौती दी गई है हाईकोर्ट में, जहां पर सड़कों पर जो पड़ी हुई खराब गाड़ियां हैं, इनको ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जो है ठेका दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि 15 दिन में मामले का निराकरण करे। बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौरान जद्दोजहद को लेकर के कई जनहित याचिकाएं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर हैं। लोगों ने उपचार के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत एम्बुलेंस सेवा की झेली है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में गर्भवती महिलाओं के लिए चल रही महतारी एक्सप्रेस सेवा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इसके टेंडर के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया है। अब यहां पर हाईकोर्ट ने 15 दिन में मामले का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल यह याचिका जो है जय अम्बे रोड लाइंस की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई है और इसमें बताया गया है कि राज्य शासन ने स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाने और दूर दराज के गाँवों में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुँचाने के लिए महतारी एक्सप्रेस योजना शुरू की है। सिलगेर पर लगातार सरकार पीछे होने का नाम नहीं ले रही है, अड़ी हुई है। दरअसल आदिवासियों के विरोध के बावजूद सीआरपीएफ कैंप वहीं पर लगेंगे। मंत्री रविंद्र चौबे ने बोला कि उसी इलाके में 6 और कैंप जो है बनाने जा रहे हैं। दरअसल बता दें कि बस्तर के नक्सल प्रभावित सुकमा और बीजापुर जिलों में सुरक्षा बलों और स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। आदिवासी जो है सिलगेर में सीआरपीएफ कैंप खोले जाने का विरोध लगातार कर रहे हैं। इस मामले में यहाँ पर 3 ग्रामीणों की हत्या या फिर मौत हो गई है, इसे आप जो है कह सकते हैं। रिपोर्ट में तो हत्या बताया गया है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मौत की खबरें हैं 3 आदिवासियों की। वहां हुई गोलीबार में 3 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। इसके बाद से सरकार वहां कैंप बनाए जाने को लेकर के अड़ी हुई है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि सरकार उसी इलाके में 6 और कैंप बनाने जा रही है।
बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है, जहां पर कोरोना पीड़ित विद्यार्थी भी यहां पर 12वीं की परीक्षा दे सकते हैं। किसी परिचित को भेज करके यहां पर सेंटर से प्रश्न पत्र और आंसर शीट मंगवा सकते हैं। कोरोना संक्रमित 12वीं के छात्र भी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ऐसे छात्रों के लिए प्रश्न पत्र और आंसर शीट लेना अनिवार्य नहीं होगा। संक्रमित छात्र अपने किसी भी परिचित को अधिकृत करके संबंधित स्कूल से आंसर शीट व प्रश्न पत्र मंगवा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस संबंध में छात्रों को राहत देने वाले निर्देश जारी कर दिए हैं। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस बार छात्र घर से ही देने वाले हैं। वहीं स्कूलों से 1 जून से स्कूलों में प्रश्न पत्र और आंसर शीट का वितरण शुरू होगा। जो छात्र जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें वहीं से प्रश्न पत्र और आंसर शीट प्राप्त करनी होगी। छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन को एक बार फिर से ग्रहण लग गया है। कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हुआ है। वहीं दूसरी डोज लगाने के लिए लगातार युवा भटकते नजर आ रहे हैं। बता दें कि 18+ के अधिक उम्र के युवाओं को कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बता दें कि कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है और आपको बता दें कि युवाओं को लगाने के लिए लगभग 11,600 डोज कोवैक्सीन राज्य सरकार ने भेजा था, जिसे 1 मई से टीकाकरण शुरू हुआ। वहीं कोवैक्सीन का दूसरा डोज 28 दिनों बाद लगना है। पहले दिन जिन्होंने टीका लगवाया था उनका 28 दिन पूरा हो गया है। इस वजह से अब इनको जो है दूसरा डोज लगवाया जाना है, लेकिन इधर कोवैक्सीन का दूसरा स्लॉट अब तक नहीं पहुंच पाया है, जिसकी वजह से अब तक 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं को दूसरे डोज के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। सब्सक्राइब कर लेना है लाल कलर के बटन को दबा करके। वही घंटी को दबा करके आपको ऑल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लेना है। और यह छोटा सा काम आपको इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं महत्वपूर्ण खबरों की, वो बिना किसी रुकावट के आप तक सीधे पहुंचती रहेंगी।